श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय के महात्म्य के बारे में श्री भगवान कहते हैं कि गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक विशाल नगर है, जहां मैं अर्थात भगवान पिपलेश नाम से विख्यात होकर रहते हैं। उस नगर में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप अत्यंत श्रेष्ठ जान पड़ता था। उनके दान यज्ञ के कारण वर्षा ठीक समय पर होती थी। राजा पर्याप्त मात्रा में कुएं, बावड़ियां और पोखरों का निर्माण करवाते रहते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए दिव्य हंसों के रूप में आकाश मार्ग से चलने लगे। तभी उनमें से भद्राश्व आदि दो तीन हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, अरे भाई भद्राश्व, तुम आगे क्यों चलने लगे? ये मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। यहाँ सामने ही पुण्यमूर्ति महाराज जानश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है, अतः सावधान रहिए। पीछे वाले हंसों के वचन सुनकर आगे वाले हंस हंसकर बोले, अरे भाई, क्या इन राजा का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैंक के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की ये बातें राजा जानश्रुति तक पहुंच गई तो उन्होंने अपने सारथी मह को बुलाकर कहा, जाओ महात्मा रैंक को लेकर आओ। सारथी राजा के वचन सुनकर प्रसन्नतापूर्वक नगर से बाहर निकला। फिर वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी, गया क्षेत्र, नाना प्रकार के तीर्थों में भ्रमण करता हुआ पापनाशिनी मथुरापुरी में गया। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी काश्मीर नामक नगर में पहुंचा। वहां ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप व गगनचुंबी महल चौं ओर शोभायमान थे। वहां की ख्याति ज्ञान यज्ञ के कारण फैली हुई थी। कश्मीर के राजा माणिक्येश ने सभी राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था, और जिस मंदिर में पूजन किया वह मंदिर इसी कारण माणिकेश्वर नाम से विख्यात हो गया। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैंक को सारथी ने देखा और राजा के बताए हुए चिन्हों के आधार पर उनको पहचान कर उनके चरणों में गिर गया और बोला, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के ये वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रेक ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रेक के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदन किया। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में महात्मा रैंक का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने दो खच्चरों से जुती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और एक सहस्त्र गोएं भी ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रैंक जहाँ रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैंक अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जानश्रुति पर कुपित होकर बोले, रे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता? यह खच्चरियों से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा, ये वस्त्र, ये मोतियों के हार, ये दूध देने वाले गोए भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैंक ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने शाप के भय से महात्मा रैंक के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्तिपूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप में यह अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। महात्मा रैंक ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के छठे अध्याय का जप करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दूसर है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जानश्रुति ने यत्नपूर्वक महात्मा रैंक से गीता के छठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर महात्मा रैंक भी भगवान माणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के छठे अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है, वह भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जय श्री कृष्णा।